बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तब सुनो और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हर नए चेयरमैन के साथ एक नया खाका, एक नया ख्वाब और एक नया तजुर्बा, मगर नुकसान सिर्फ एक ही का होता है और वो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट। कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश, कभी रीजनल निज़ाम की बहाली और कभी 6 टीमों का तजुर्बा, फिर उसे यकसर बदल देना। पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम एक ऐसी लेबॉर्ट्री बन चुका है जहां खिलाड़ियों के करियर तजुर्बात की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ निज़ाम का नहीं, शिकायत उन सीनियर क्रिकेटर्स से भी है जिन्होंने बरसों मुल्क की नुमाइंदगी की, मगर आज वो अपने ही मुल्क के डोमेस्टिक निज़ाम में खेलने के लिए तैयार या आमादा दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मरहूम शहरियार मोहम्मद खान ने 2015 में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक का निज़ाम बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से टैलेंट ज़ाया होता है। पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास प्रोग्राम है वो बहुत ही मशकूक है, बहुत ही कमज़ोर। क्यों? टू मैनी टीम्स विद टू मैनी प्लेयर्स। तो आपकी बात टीम है तो क्लब स्टैंडर्ड भी नहीं है, फिटनेस नहीं है, फील्डिंग बेकार है। मकसद ये है कि आपका लेवल बहुत नीचे हो गया है, महज इसलिए कि जो पे मास्टर्स हैं डिपार्टमेंट्स, उनके पास सब अच्छे खिलाड़ी आ जाते हैं, पे वो अच्छे देते हैं। रीजनल टीम्स जहाँ पे बहुत कम मिलती, उन्हें अलाउंसेस बहुत कम मिलती, वहाँ कोई नहीं जाता। तो ये एक इम्बैलेंस हो जाता है डिपार्टमेंट्स के पास सब, और उस वजह से आपकी रीजनल टीम्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद भी डोमेस्टिक निज़ाम में हर चेयरमैन ने तब्दीली की। कभी डिपार्टमेंटल टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट हुआ तो कभी रीजनल और डिपार्टमेंट की टीमों को मिलाकर डोमेस्टिक निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बोर्ड के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक का कोई डेटा ही नहीं है। इससे क्रिकेट मजबूत होगी और ये 5 क्रिकेटर्स के आने से जो हमें फ़ायदा होगा, जो मैं आपको क्लैरिटी कर दूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे, तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा, उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने डोमेस्टिक निज़ाम में तब्दीली करते हुए चैम्पियंस कप का इनेकाद के फ़ैसला भी किया जो हर फॉर्मेट में खेला जा रहा है। काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद ये फ़ैसला हुआ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये नहीं है कि हर दफ़ा कोई आए और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली करे, वो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना है। उसके लिए हम लोगों ने फिर मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक चैम्पियंस कप पीसीबी ऑर्गेनाइज़ किया करेगा। जो चैम्पियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा, और इसको हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दें। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी इवेंट से मुताल्लिक़ एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हेड कोच माइक हसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, मैनेजर नवीद अकरम चीमा, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और T20 टीम के कायद सलमान आगा ने इजलास में शिरकत की, जिसमें मुस्तक़बिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया। चेयरमैन ने शाहीन टीम की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायज़ा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की भी हिदायत जारी की और इजलास में अहम फैसला भी हुआ, जिसके मुताबिक तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना अब लाजमी होगा।
इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह, साबिक़ टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। और तौसीफ़ अहमद साहब, आपने ख़ुद भी पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम करीब से देखा। आपके ख़्याल में आखिर हर नए चेयरमैन के साथ निज़ाम में तब्दीली की ये रिवायत पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुँचा रही है? जी, नुकसान तो हो रहा है डेफिनेटली। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए उसके बाद तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और एसोसिएशन का सबको मालूम है कि क्या पोजीशन होती है, और यही निज़ाम था, इससे ही प्लेयर आ रहे थे। और जहाँ तक चेयरमैन साहब ने बात की, डेटा सब मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये उसी डेटा के प्लेयर्स हैं जो जिनका डेटा निकाला गया और उसमें जो कहा गया स्टार्ट में कि इसमें से हमारे पास प्लेयर निकलेंगे, तो ये वही प्लेयर हैं। और ये सब खेले में 2 4 6 नए लड़के इसमें ज़रूर हैं। जितना टाइम हम रहे हमने देखा पूरा, तो मेरा ख्याल है कि हाँ, बिल्कुल छेड़छाड़ करने से हुआ है। और इसमें कसूर डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड में जो लोग चलाने वाले हैं उनका कसूर है। और अभी जो बात आप कर रहे थे कि जी एक टूर्नामेंट खेलना उनके लिए ज़रूरी होगा, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें डेफिनेटली उनको 4 डे पे इंसिस्ट किया जाए कि 4 डे वो ज़रूर खेलें। टूर्नामेंट ऑफ 20 तो वैसे ही जो आपको पता ही है उसमें इतना कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल यही एक वजह है जो हमारे लिए मुश्किलात हो रही हैं कि 4 ओवर के क्रिकेट खेलते हैं और अपनी मर्ज़ी से लोग खेलते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ये तो पहले से भी बात करते रहे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो अपनी जगह, लेकिन उसके चेक एंड बैलेंस रखा जाए। चेक एंड बैलेंस रखें कि कौन प्लेयर क्या है। हमारे जो ठीक है, हमारा टूर अगर होता है तो उसमें तो आप नहीं अवेलेबल, लेकिन उसके अलावा एटलीस्ट कम से कम, मैं फास्ट बॉलर्स की अगर बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम 100 से 150 ओवर जो है फास्ट बॉलर को करने चाहिए। इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। स्पिनर्स लंबी बॉलिंग करनी चाहिए, उनके ऊपर एक आदमी बैठना चाहिए जो देखे, जो हमारे पाइपलाइन में लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं, उनके ऊपर नज़र रखे जा कि भाई ये किस तरह खेल रहे हैं और कैसे ओवर कर रहे हैं और क्या इंटरेस्ट है भी इनका या नहीं है। क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। आपने आमिर को देखा कि यंग उसमें उसने जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खैरबाद किया, और ये आने वाले वक्त में भी लोग करते जाएंगे। इसलिए कि अब कोई चाहता नहीं है कि हम लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलें। मेरे ख्याल से तो मेरा ख्याल है कि इसको वही चीज़ें सामने आएंगी लाजिम, लेकिन इस पर सख्त तरीके से इस पे वो करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अच्छा तौसीफ़ अहमद साहब, आज हम देख रहे हैं बहुत से सीनियर क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं होते। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या निज़ाम पर एतमाद या फिर कुछ और? नहीं, निज़ाम इसमें कोई नहीं है। आप देखिए, दुनिया की क्रिकेट हो रही है, उसमें तो खेल रहे हैं लोग। यहाँ नहीं खेलते जाके, अगर पाकिस्तान टीम में नहीं होते तो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते पाकिस्तान के उसमें हैं 20-25-30 उसमें होते हैं वो, मगर वो जाके खेलते हैं, दुनिया में खेल रहे हैं वो जाके, और अपनी काउंटी से लीग के और इधर उधर जाके वो खेलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उसमें डेफिनेटली पीसीबी को स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा। और दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास वही बैकअप का जो हम बार बार बात करते हैं, वो एक मुश्किलात हैं जिसकी वजह से अभी तक हम खड़े नहीं हो सके। लेकिन इसका भी कोई ना कोई वो निकालना पड़ेगा हमें। अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं पाकिस्तान टीम का हूँ तो मुझे शायद माफ़ कर दिया जाए, तो माफ़ नहीं करना चाहिए। ये आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आपको कहा जाएगा कि आपने 4 डे क्रिकेट खेलनी है। लड़के की अपनी वो ज़रूर है कि भाई देखिए टीमें बनी हुई हैं दुनिया में, उसमें देखें आप कहाँ आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो है फाइनल में खेल रही हैं पूरे उसके। इसके अलावा औरों का भी आप सिस्टम देखें, उसमें सब लोग जाके डोमेस्टिक पे इतना जोर देते हैं। लेकिन जितना टाइम मैं अंदर रहा, मैंने देखा कोचिंग में, लड़के इतने कीन नहीं होते खेलने के लिए, और वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं और ना कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हम, चूँकि उन्हें पता है कि मैं तो पाकिस्तान टीम में खेलूँगा ही। तो इसके लिए क्रिकेट बोर्ड को नकवी साहब बिल्कुल जो कर रहे हैं अपनी जगह है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा। वरना आप अगर किसी को छोड़ देंगे कि हमारा की प्लेयर है, ठीक है सम टाइम थोड़ा सा रिलैक्स देते ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अगर बड़ा प्लेयर तो दूसरा ये सोचे कि यार देखें इसको तो छोड़ना है किसी वजह से, मुझे इन्होंने लगाया हुआ नहीं। मैंने जो बताया आपको, कम से कम फास्ट बॉलर की ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 ओवर की क्रिकेट नहीं बल्कि इनको एटलीस्ट कम से 100 से 150 ओवर
इट मीन्स के 4-5 मैच खेलने पड़े, तो वो और उसका चेक एंड बैलेंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक निज़ाम पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसलों के हवाले से। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालिया इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलना होगा, और इस हवाले से ब्रेक से पहले तौसीफ अहमद साहब का ख्याल ये है कि हमारे खिलाड़ियों को 4 डे क्रिकेट में खिलाना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट तो हर कोई खेलना चाहता है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो क्लैश करती है। और अभी चंद दिन पहले टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही तौजी पेश की। आइए आपको दिखाते हैं। यार मेरे हाल से ये बहुत ही क्वेश्चन हो चुका है यार कि रेड बॉल क्रिकेट कौन नहीं खेलना चाहता। मेरा भी दिल उतना ही है रेड बॉल क्रिकेट खेलें, बट आप ये देखते हो कि आप अवेलेबल किस चीज़ के लिए हो। और मेरे ऊपर काफ़ी बातचीत होती है कि यार ये रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। यार अब जब वनडे सीरीज़ पाकिस्तान की या T20 सीरीज़ हो रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट ये नहीं खेलता, ये काफ़ी बहुत बात सुनने को मिलती भी है। तो मेरे हाल से जो बोलने वाला तो उसको ये देखना चाहिए कि यार पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, T20 क्रिकेट चल रही है, वनडे क्रिकेट चल रही है, हारिस रऊफ़ टूर पे है, और वो हारिस रऊफ़ पाकिस्तान की जो T20 सीरीज़ छोड़ कर आके डोमेस्टिक कैसे खेले। बात दरअसल में ये है, मेरे पास अभी टाइम था। मैं जब चैम्पियन साउथ अफ्रीका से वापस आया, चैम्पियन ट्रॉफी से पहले 1 मंथ था मेरे पास, जिसमें पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में हो रही थी, और मैंने कोशिश यही की कि जाके 4 डे क्रिकेट खेलूं, और मैंने दो 4 डे के मैचेस खेले बिफोर द चैम्पियन ट्रॉफी। जब आपके पास टाइम होता है आप अपनी चीज़ों पे काम करते हैं। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं होता कि वो नहीं चाहता कि अपने ऊपर काम ना किया जाए। मैं अपने जाके डोमेस्टिक में भी पूरी उस तरह 4 डे में जाके लंबे स्पेल्स किए। अनफॉर्चुनेटली जाके ट्राई नेशनल सीरीज़ में इंजर्ड हो गया था, वो डजंट मैटर, बट वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट ऐसा कोई भी कभी माइंडसेट नहीं बना कि यार रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बट उससे पहले आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी फॉर्मेट में एकदम जाके अपने आप को कवर नहीं कर सकते यार, क्योंकि उससे पहले आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं। आपकी बॉडी यूज टू होनी चाहिए यार लंबे स्पेल करने के लिए। जब मेरी बॉडी यूज टू नहीं होगी तो मैं कैसे खेल सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यही होता है, जब ये अक्सर सुनने को मिलता है कि यार ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, मैं आज पाकिस्तान की सीरीज़ छोड़ के कोई भी डोमेस्टिक को प्रेफर नहीं करेगा। वो पाकिस्तान को उस टाइम नीड होती है, तो इसलिए मुझे साथ लेके कैरी करते हैं। तो वाज़े तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, लोग कहते हैं आप आके खेलिए डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक तो खेलना पड़ेगी ना, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ओके अपनी जगह। आप इतनी लीग, हाँ फिर वही बात आती है कि लीग्स दुनिया भर में इतनी लीग्स हो रही हैं, और लीग्स कौन सी 2020, तो उसका आप ख़ुद बताएं कि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है बॉलर्स को 4 ओवर करने वाली, वो कहाँ जाएगी फिर आप बताएं। अगर एक को रिलैक्स दे देंगे, आप रिलैक्सेशन देंगे, दूसरे को दे देंगे, तो वो तो गलत है। देखिए अपना सोचें, हम दूसरे का नहीं। आप इतना पैसा दे दें कि वो जो लीग्स पे जा रहा है उसको ना हो, आप फर्स्ट क्लास में इतना कुछ कर दें कि वो फर्स्ट क्लास खेले जी आन के। और वनडे और 20 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सीधा फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लंबे ओवर। हारिस तो खेला भी है, मैंने देखा उसको, हारिस खेला भी है पीछे। और तो ये एक प्लान ऐसा बनाना चाहिए, वरना आप इसी तरह करते रहेंगे। ठीक है, प्लेयरों के उस पर हमें चलना है, तो वो अपनी जगह, उनकी डिमांड है, बाहर उनको बुलाया जाता है, अपनी जगह उनसे कहेंगे जी भाई ये आप 4 मैच खेलें, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करें। आपके यहाँ पे से PSL से भी तो निकल के लोग बाहर वाले चले गए ना, आए और उन्होंने कहा जी पहले से ही होगा, जाहिर है कि हम इतना टाइम आपके साथ खेलेंगे, फिर 3 मैच बाद चले जाएंगे या 4 मैच, चले गए वहाँ पे। तो यही सिलसिला हमें करना पड़ेगा, और मजबूरी ना बने आप PCB क्रिकेट बोर्ड, मजबूरी ना बने किसी प्लेयर के आगे। अगर मजबूरी बनेंगे तो फिर इस तरह, चूँकि अभी तो खैर हमें प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत, लेकिन कुछ खुदा करके ऐसी चीज़ें मुझे इस टूर पे नज़र आई हैं, जो कि बांग्लादेश ऐसी टीम ज़रूर थी, बट कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज, जिसमें कप्तान भी मैं कहूँगा, और उसके बाद हारिस की भी मैं बात करूँगा, कई लोगों ने इस तरह की बातें की हैं जिससे मुझे ये फील हो रहा था कि वो पहले जो खेल रहे थे टीम में ज़रूर थे वो, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो सोच नहीं रहे थे। आज जो बात कर रहे हैं
वो चाहते हैं शायद ये, मैं इतनी जल्दी ये नहीं कहूँगा कि कोच ने आन के इतनी जल्दी आपको ये कह दिया, लेकिन वो कंफर्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की कि हम इस तरह की मॉडर्न क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं वो सेंसिबल क्रिकेट भी होती है मॉडर्न। ऐसे नहीं है कि आप शफीक को देख लें, आप कितनी उम्दा खेला है इसमें अब्दुल्ला शफीक, तो मतलब वो भी 20 में ज़रूरी नहीं है आप हिट करके, लेकिन हारिस ने बताया कि इस तरह क्रिकेट होती है। ठीक है, हम किसी और कंट्री में जाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहाँ एडजस्ट करना प्लेयर का अपना काम है। पता है हम इन फ्लैट पिचेस पे करेंगे, वो भी बड़ी अच्छी बात है कि फ्लैट पिच पे भी हमारे लोग रन्स कर रहे हैं, मगर बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे मुझे ऐसा लगा कि वो टीम में रह के भी जो है ना इतना बेहतर नहीं समझ रहे थे अपने आप को, टीम में रहकर भी अपने आप को इतना बेहतर नहीं समझ रहे थे। लेकिन ये जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, क्रिकेटर्स को मेंटोर बनाया, और आपको लगता है कि एक बार फिर बदकिस्मती कहेंगे इन मेंटोर्स को आप कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको खुला मौका दिया, लेकिन वो जो है वो कर नहीं पाए कुछ। वक़ार यूनुस, सरफराज, सकलान मुश्ताक, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, दुरुस्त फैसला है क्रिकेट बोर्ड का मेंटोर्स को टाटा बाय कहने का? ये मेरी तरफ से तो मैं तो एक साहब पीछे मैं काफ़ी बातें करता रहा हूँ इनके लिए, और सबको पता है, चाहे चेयरमैन साहब को ना पता हो, लेकिन जो एडवाइस कर रहे थे, जिन्होंने बात, देखिए ये हमारे की रहे हैं हमारे मुल्क के टॉप क्लास रहे हैं, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सब फेल ही हो गए ना। आपको निकाला गया है, आप रुके नहीं रहे, आपको हटाया गया, और हटाया क्यों गया है? इसलिए हटाया गया है कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, आप जो काम कर रहे थे वो काम ठीक नहीं था, आपका कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई, वरना इस तरह तो आपको जो है टाटा बाय बाय नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये देखते हुए मुझे तो बहुत अफसोस की बात लग रही है कि आपके मुल्क के जिनको आप बड़ा टॉप क्लास समझते थे, वो हमारे मुल्क के टॉप क्लास नहीं, बल्कि जिस तरह उनको बाय बाय किया गया, आए तो 4-5 मरतबा आए ये, लेकिन मेरे ख्याल से ये दुनिया को समझने में भी बड़ा अफसोस होगा कि इस मुल्क के ऐसे ग्रेट प्लेयर जो हैं वो नाकाम यहाँ से होके गए। तौसीफ अहमद साहब, ऑन द अदर साइड अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं, आकिब जावेद साहब अहम जिम्मेदारियां अदा थे, एक बार फिर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में रखा गया तो लोगों ने कहा कि यार ये अंपायर को आपने कैसे रख लिया। फिर डेटा एनालिस्ट हसन चीमा साहब हैं, असद शफीक हैं, अज़हर अली हैं, जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई थोड़ा सा जो है इंतज़ार करना चाहिए था, आपने जल्दी इनको जिम्मेदारियां दे दी। अब इत्तलात आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी में रद्द-बदल किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला होगा? मेरा ख्याल तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। देखिए, जो भी आप जिस तरह एक, मैं तो इसको आप तजर्बा ही कह सकता हूँ कि एक तजर्बा कर लिया, और जिसने भी लाइन दी मॉडर्न क्रिकेट, और वो तो इनमें से तो मॉडर्न क्रिकेट बहुत कम खेले हुए हैं, खिलाया गया, असद शफीक को खिलाया गया, अभी सऊद शकील को खिलाया गया जिस फॉर्मेट के लिए, तो मेरा ख्याल तो फेल थे। सऊद शकील भी इस वक्त फेल हैं, वो कोई ऐसा नहीं है, उनका काम 20 में नहीं है, वो बड़े फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और ये हमें सोचना पड़ेगा। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी के उसमें बात नहीं करते, लेकिन हमें इतनी समझ है इस क्रिकेट की कि आप ज़बरदस्ती किसी को करने, ये क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अब ये है कि फ्रेंचाइज़ के आगे अगर हम घुटने टेक दें वो अलग बात है, लेकिन फ्रेंचाइज़ को भी सोचना पड़ेगा, यार ऐसा ना करें। हमें मुल्क की टीम जब बनानी है तो उस हिसाब से हमें प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। नाफे आपके पास से खेला, उसने रन्स करके दिखाया आपको, मतलब इनकी ही टीम का, लेकिन आप अपनी ऐसी जगह पे खेलेंगे तो आपकी तो जगह, दो आपके की प्लेयर बाहर हुए हैं अभी, जबकि परफॉर्म किया हुआ था इन्होंने, जिसमें मैं रिजवान की और जो है उसकी बात कर रहा हूँ बाबर की, बाहर हुए हैं ना। क्या वजूहत है उनके बाहर होने की? किसी को कोई वो नहीं है, ना मुझे कोई उससे है। हम मॉडर्न क्रिकेट जो इस वक्त दुनिया में खेली जा रही है वो उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसलिए उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और फिर ये कि नए आने वालों के लिए, चाहे उसमें कोई भी ये हसन हो या और ग्रेट प्लेयर जितने साहबजादा हों, इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा कि हम थोड़े अरसे बाद उठा के फिर इनको लेके आएंगे, फिर आपका सिलसिला उसी तरह चलना शुरू हो।
बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सदर, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद और पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक निज़ाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकबिल में आने वाले अहम फैसलों के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।